नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो ये क्लास है, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स। इस सीरीज से हम जुड़े हुए हैं और एचपी टैट जून 2025 की हम प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता है एचपी टैट में जो एचपी का जीके है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एचपी जीके जो है उसकी क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो ये क्लास जो है जीके की, ये है क्लास नंबर 15। इसके पहले मैंने क्लास 14 क्लासेस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूं मैं। और अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है एचपी जीके केवल टैट के टाइम ही नहीं बल्कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी एचपी जीके जो है वो आपके बहुत ज्यादा काम जो है वो आने वाला है। और ये जीके के एचपी जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सभी जो हैं वो पीवाईक्यू हैं। पहले आपको पता है कि एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करूं तो पहले के एग्जाम ऐसे होते थे कि क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के लंबा करके क्वेश्चन को एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्वेश्चन को सीधे ही फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आज की क्लास में हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए एचपी टैट को क्वालिफाई करने में। और एचपी टैट को क्वालिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आप जो है वो कमीशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो हम कर रहे थे एचपी जो हिमाचल प्रदेश का विविध है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हम हिमाचल प्रदेश विविध के बारे में पढ़ रहे थे, ये टॉपिक है। तो इसके अंदर जितने सब टॉपिक्स आते हैं लगभग हमने आधे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं पिछली क्लास में। आप उस क्लास को जरूर जाकर चेक करो। तो यहाँ पे इसमें इसके अंदर जो सब टॉपिक आते हैं वो है खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद, संस्थान, स्मारक, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल में प्रथम, बड़ा, ऊंचा, छोटा, नया और पुराना, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। और उपनाम कि किसका क्या उपनाम जो है वो हिमाचल में है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल में बड़ा और ऊंचा, हिमाचल प्रदेश में छोटा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम है, यानी कि कौन जो है हिमाचल प्रदेश में पहले नंबर पर बना था या है। ठीक है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो निशान लगे हैं ये इसलिए लगे हैं क्योंकि मैं एक वीडियो पहले बना चुकी थी, लेकिन उस क्लास में बाय फॉल्ट मेरी जो आवाज है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं दूसरी बार ये क्लास लगा रही हूँ, इसलिए ये निशान जो है ये लगे हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा और ऊंचा, जो कि हमें पता होना चाहिए और सीधे सीधे ये वन लाइनर में क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा पुल जो है ये कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल जो है ये है कंदरौर, जो कि आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि एग्जामिनर जो है वो एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। हो सकता है कि वहां पर ऐसे पूछा गया हो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल जो कंदरौर है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो कंदरौर पुल है ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी हाइट कितनी है, ये है 80 मीटर ऊंचा। ठीक है, 80 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है, कंदरौर आपने नाम याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है ये है भाखड़ा बांध, ये भी नाम आपने याद रखना है। आगे है हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये है शिल्ला, और इसमें इस चोटी की आपसे हाइट भी पूछी जा सकती है कि ये जो शिल्ला है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट कितनी है। तो 7026 मीटर ये ऊंची है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। ये झील जो है ये है रेणुका झील। ठीक है, तो रेणुका झील से इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी झील है जो कि एक सोई हुई स्त्री की भांति दिखाई देती है। तो सोई हुई स्त्री की भांति रेणुका झील जो है ये दिखाई देती है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है
ये है, ठीक है, रेणुका झील, इसका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अभी हमने प्राकृतिक झील तो पढ़ ली कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई झील वो है रेणुका, और अब हमें यहाँ पे कृत्रिम झील का भी पता होना चाहिए। तो कृत्रिम झील की जगह आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तब भी यही जो कृत्रिम है उसको ही मानव निर्मित जो है वो कहते हैं। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है ये है गोविंद सागर झील, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नदियां बहती हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा लंबी नदी जो है ये है सतलुज नदी, ये है 320 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबी नदी जो है ये है सतलुज नदी, ये लगभग 320 किलोमीटर का सफर जो है वो हिमाचल प्रदेश में तय करती है। अब इस प्रकार यहां से इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी है, लेकिन वहां पे आपसे चौड़ी पूछी जा सकती है जल घनत्व की दृष्टि से, जिसमें सबसे ज्यादा जल जो है वो जाता है, तो वो है चिनाब नदी, ठीक है। उसका भी आपने नाम जो है वो याद रखना है। जल घनत्व की दृष्टि से वो सबसे बड़ी नदी है और ये सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी, जो लगभग 320 किलोमीटर का सफर जो है केवल हिमाचल प्रदेश में ही तय करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ये क्वेश्चन हम पीछे की किसी एक क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी हमने पढ़ ली, अब सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा गया है। यहाँ पर ग्लेशियर की जगह आपसे हिमनद भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तब भी आपका आंसर जो होगा वो है बड़ा शिगड़ी। अब एक क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा गया था कि बड़ा शिगड़ी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा शिगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में ये सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ये है बड़ा शिगड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा ये है किब्बर, ठीक है। जगह का नाम है किब्बर और ये कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है लाहौल स्पीति में। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये है लाहौल स्पीति में और लाहौल स्पीति के किब्बर नामक जगह पर है ये, ठीक है। ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, जो सबसे ज्यादा हाइट पर मंदिर है वो कौन सा है। तो ये है जटोली मंदिर, ये महादेव जी का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है ये, और ये पड़ता है सोलन में, ठीक है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर जो कि जटोली महादेव है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है सोलन में, ठीक है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश का। तो आगे है हमारा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा जो है ये है परांगला दर्रा, और ये इसकी हाइट जो है ये है 5548 मीटर ऊंचा है ये। आगे है कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पीछे की क्लासेस में। ये है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो कौन से स्थान पर होती है। अगर आपसे स्थान पूछा जाता है तो आप धर्मशाला स्थान बताएंगे, और अगर आपसे जो है वो जिला पूछा जाता है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये है कांगड़ा, ठीक है। धर्मशाला जो है वो कांगड़ा में पड़ता है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बारिश है वो पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। अब सिंचाई परियोजना का भी हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, ये है शाहनगर सिंचाई परियोजना, ठीक है। शाहनगर सिंचाई परियोजना, इसका भी आपने नाम जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहां पर है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मत्स्य प्रजनन केंद्र है ये है देवली में, और देवली कहां पड़ता है, ये पड़ता है बिलासपुर में, ठीक है। तो बिलासपुर के देवली नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत जो है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत जो है ये है मणिकरण, ठीक है। मणिकरण, कई बुक्स में मणिकरण भी लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही नाम है, चाहे मणिकरण हो चाहे मणिकरण हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है तो ये है हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क लाइन, ठीक है। हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क जो है ये
हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन भी हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक साक्षर जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश का है हमीरपुर जिला। और हमीरपुर जिले से रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट जो है वो पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज उन क्लासेस को जाकर जरूर एक बार चेक कर लें। तो हमीरपुर जो है ये सबसे ज्यादा साक्षर जिला है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है। ठीक है, अगर आपने नोट्स अभी तक बनाने शुरू नहीं किए हैं तो आप प्लीज नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हमारा एग्जाम पास में होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सभी वीडियोस को जाकर एक बार देख सके। अगर हमने नोट्स बनाए होंगे तो हम जल्दी जल्दी से उन नोट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं और हमारा जितना भी पढ़ा हुआ होगा वो हमें एक सही समय पर और एग्जाम से ठीक पहले हमारा जो है वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार किन्हीं चीजों को पढ़कर भी गए होते हैं, तब भी एग्जाम हॉल में जो टेंशन होती है एग्जाम देने की, उसकी वजह से हम सही क्वेश्चन को भी उसका गलत आंसर जो है वो टिक कर देते हैं। इसलिए अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आप लास्ट टाइम पर उन नोट्स को एक बार पढ़ लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक अपराध करने वाला जिला कौन सा है। अब सबसे अधिक अपराध कौन से जिले में होते हैं, ये होते हैं कांगड़ा जिले में। ठीक है, तो कांगड़ा जिला जो है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर अपराध होते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। गग्गर जो हवाई अड्डा है ये कांगड़ा में पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। अभी हमें यह पता चल गया कि सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह पे होती है, धर्मशाला में। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सूखी शुष्क जगह जो है वो कौन सी है, तो वो है स्पीति। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो वहां पर लाहौल स्पीति का नाम आएगा, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर एक स्थान पूछा जाता है कि कहां पर जो है सबसे सूखी या सबसे शुष्क स्थान जो है वो है, तो वो है स्पीति में। ठीक है, तो यहां तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा और ऊंचा। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तब भी आपका जो टैट है वो क्वालिफाई जरूर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा खुद पर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। अगर आप सीमित रूप से भी पढ़ते हो तब भी आपका जो टैट है वो क्लियर हो सकता है। लेकिन पढ़ना ऐसे है कि जो भी आपने पढ़ा होगा वो आपके एकदम से माइंड में सेट हो जाए कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था और इसका क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा। अब हमने बड़ा और ऊंचा तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा की हम बात कर रहे हैं, सबसे छोटी जो जगह है या स्थान है या मतलब छोटा जो है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। अभी मैंने आपको अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है ये कौन सा है, हमीरपुर। लेकिन ये किस दृष्टि से सबसे छोटा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे साक्षर जिला भी हमीरपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी हमीरपुर ही है। ठीक है, तो ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा गया है। अभी हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पता चल गया कि हमीरपुर जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है। तो जनसंख्या कहां पर सबसे कम है, ये है लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है ये भी लाहौल स्पीति है। ठीक है, आगे है हमारा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। अभी हमें सबसे लंबी नदी का पता चल गया, सबसे चौड़ी नदी का पता चल गया, तो अभी हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी जो है ये है यमुना नदी। ठीक है, इसका भी आपको नाम जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील जो है ये कौन सी है। जो मानव निर्मित सबसे छोटी झील है ये है पंडोर झील। ठीक है, अभी हमें प्राकृतिक झील का पता चल गया, रेणुका झील है। अभी हमें सबसे बड़ी कृत्रिम झील का पता चल गया, गोविंद सागर झील है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो कृत्रिम झील है ये कौन सी है, ये है पंडोर झील। ठीक है, इसका भी नाम आपने याद रखना है। अब सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। हमें सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य का पता चल गया, कहां पर है, ये है किब्बर में, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो अभी हमें यह भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश का ये कहां पर है, ये है शिल्ली में, जो कि सोलन में पड़ता है। ठीक है,
सोलन में सबसे ऊंचा मंदिर भी है जटोली महादेव। इस तरह से आप फैक्ट को रिलेट करके आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है। अभी हमें ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है वो हमीरपुर है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है ये चंबा है। ठीक है, कौन सा जिला है? ये चंबा है। यहीं पर चंबा जिले में ही सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो निवास करती हैं। आपको पता है जो गद्दी लोग होते हैं, वो घुमंतु लोग भी उन्हें कहते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो है ये जाति जो है सबसे ज्यादा चंबा जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों वाला जिला भी चंबा ही है और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला भी चंबा ही है। ठीक है, आगे है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो ये है किन्नौर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जा रही है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये किन्नौर है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है सबसे कम अपराध वाला जिला। सबसे कम अपराध वाला जिला लाहौल स्पीति कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ही बहुत कम है। आपको पता है लाहौल स्पीति पूरा हिल एरिया है, एक तरह से एक रिमोट एरिया है, तो वहां पर सबसे कम अपराध जो है ये होते हैं लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति से रिलेटेड हमें बहुत सारे फैक्ट इसी क्लास में पता चल गए, तो आप एक ही जगह पर इन सभी फैक्ट्स को एक जगह पर ही नोट कर सकते हो एक साथ ही, ताकि आपके लिए याद करना जो है वो आसान हो जाए। आगे है सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है, एक तरह से ये हिल एरिया है, रिमोट एरिया है, तो यहाँ पर जो शहरी जनसंख्या है ये सबसे कम है। ठीक है, तो ये भी लाहौल स्पीति का नाम आता है। अभी मैं आपको बता दूं कि लाहौल स्पीति से रिलेटेड हमने कितने फैक्ट इस क्लास में पढ़ लिए, तो ये थे कि सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है लाहौल स्पीति है, सबसे कम अपराध वाला जिला भी लाहौल स्पीति है, और यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और लाहौल स्पीति में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी तरह से हमने बहुत सारे जो लाहौल स्पीति जिला है वो बिल्कुल शुष्क जिला है। इस तरह से हमने बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो लाहौल स्पीति से रिलेटेड पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से कर लें, ताकि आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहे, आपका एचपी टेट जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रथम की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि आप एचपीजी के पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन कई बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और डॉक्टर वाईएस परमार थे। ठीक है, डॉक्टर वाईएस परमार, एक बुक में आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वाईएस परमार हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती, श्री एस चक्रवर्ती जो थे, सुब्रमण्यम चक्रवर्ती। इनका आपको शॉर्ट फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए, लेकिन पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो सुब्रमण्यम चक्रवर्ती जो थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अभी हम बात करेंगे कि जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी हिमाचल प्रदेश की वो कौन बनी थी? तो ये थी श्रीमती शीला कौल। ठीक है, श्रीमती शीला कौल जो थी ये हिमाचल प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, आगे है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे ये थे न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री नहीं, सॉरी, न्यायाधीश कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। ठीक है, अभी हमें प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का भी पता होना चाहिए। तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी ये थी श्रीमती लीला सेठ। ठीक है, श्रीमती लीला सेठ, इनका नाम आपने याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य जो थी वो कौन सी थी? तो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सदस्य जो थी ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, और ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की पहली बार केंद्र में जाकर स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? तो ये भी राजकुमारी अमृत कौर ही बनी थी। ठीक है, केंद्र में जाकर स्वास्थ्य मंत्री का पद जो है इन्होंने पाया था, तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ये लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की पहली जाने वाली जो सदस्य थी, महिला सदस्य, ये थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मुख्य
प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थी श्री के.एल. मेहता जी। ठीक है, श्री के.एल. मेहता जी प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। आगे है कि हिमाचल प्रदेश में पहला विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले विजेता जो थे वो कौन थे? विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति जो थे वो थे स्वर्गीय जमादार लाला राम। ठीक है, स्वर्गीय जामदार लाला राम। ठीक है, आगे है कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे ये कौन थे? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। मेजर सोमनाथ शर्मा जी हिमाचल प्रदेश में प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। ठीक है, आगे है हिमाचल प्रदेश में प्रथम राजीव गांधी खेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे श्री विजय कुमार जी। ठीक है, श्री विजय कुमार जी थे जो थे ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला पहली हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली ये थी सुमन रावत जी। ठीक है, सुमन रावत का नाम आपने याद रखना है। आगे है विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी थी? ये आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? या तो स्पीकर होगा या वहां पर अध्यक्ष पूछा होगा, तो ये थी विद्या स्टोक्स जी। ठीक है, विद्या स्टोक्स का नाम आपने याद रखना है। आगे का क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको, अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो शब्द है, ठीक है, ये जो हिमाचल का नाम पड़ा था हिमाचल प्रदेश, ये इस शब्द को किसने गढ़ा था? इस शब्द को किसने बनाया था? ठीक है, किसकी वजह से हिमाचल का नाम जो है वो हिमाचल पड़ा था? तो ये थे आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। ठीक है, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश शब्द जो है उसकी रचना की थी। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट 3 व्यक्तित्व लेके आई हूं मैं आपके लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो विक्रम बत्रा जी, ठीक है, विक्रम बत्रा जो कि 1999 के कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये पालमपुर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है, शेरशाह मूवी जो है ये इन्हीं के जीवन के ऊपर बनाई गई है, विक्रम बत्रा जी के जीवन के ऊपर। ठीक है, ये 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। तो पालमपुर के ये रहने वाले थे। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, विक्रम बत्रा, इनका नाम आपने याद रखना है। आगे है सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे ये कांगड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के? कांगड़ा के रहने वाले थे। और ये 1947 में पाकिस्तान के विरुद्ध जो कश्मीर युद्ध हुआ था उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, 1947 में। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। अभी हमने पढ़ा भी है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता ये थे हिमाचल प्रदेश में। इनको ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको हिमाचल प्रदेश में पहली बार परमवीर चक्र जो है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये कांगड़ा के रहने वाले थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनका भी नाम आपने याद रखना है। आगे है सौरभ कालिया जी। सौरभ कालिया जो थे ये भी कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। ये पालमपुर के रहने वाले थे। इनके नाम पर एक सौरभ वन विहार नामक जगह भी है। ठीक है, वहां पर लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं। ठीक है, तो ये सौरभ कालिया पालमपुर के रहने वाले थे। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर आप इन क्वेश्चन को सभी को एक बार से पढ़ लेते हो तो आपका एचपी टेट जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से आप एचपी जीके में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्लास 15 थी। इसके पीछे की क्लासेस आप जाकर जरूर मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस या मेरी जो ये कॉन्सेप्ट है ये समझ आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं एसएसटी के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।